नीट 2024 में हमने देखा कि बहुत ही हाई मार्क्स पर बड़ी ही लो रैंक आई और इस तरह का बेटा संदेश गया कॉमन पब्लिक में, हमारे और आपके बीच में, कि लगता है बड़ी ही मास लेवल पर चीटिंग हुई है। इसलिए बेटा स्टूडेंट्स एंड डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस इसको लेकर के सुप्रीम कोर्ट में गए। सुप्रीम कोर्ट ने काफी समय लेने के बाद की सुनवाई जुलाई के मंथ में की। गहन सुनवाई के बाद फाइनली ये हुआ कि रिजल्ट रहा टाइम फिक्स, किसी भी तरह का बच्चों को जस्टिस नहीं मिला। सुप्रीम कोर्ट ने री एग्जाम कराने से, रीनीट कराने से मना कर दिया। सारे बच्चे मायूस हुए। फिलहाल काउंसलिंग की प्रक्रिया चल रही है। हाई कट ऑफ पर ही बच्चों को कॉलेज मिल रहे हैं और बहुत से बच्चे अच्छे मार्क्स लाने के बाद भी कोई गवर्नमेंट एमबीबीएस कॉलेज नहीं पा रहे हैं। आप सभी के मन में बेटे एक दुविधा है, एक क्वेश्चन है कि क्या 2025 में भी यही होगा? कहीं ऐसा तो नहीं 2025 में कट ऑफ इस साल के बराबर या इस साल से कुछ और ऊपर चला जाए? सुप्रीम कोर्ट ने उस डिसीजन को देके वहीं पर चीजें खत्म नहीं कर दी थी। अगर आपको याद हो, सुप्रीम कोर्ट ने बेटा उस दिन जब डिसीजन दिया तो 7 मेंबर्स की कमेटी बनाई थी, जिसके हेड जो है इसरो के पूर्व चीफ हैं और जिसमें एम्स दिल्ली के जो एक्स डायरेक्टर डॉक्टर रणदीप गुलेरिया हैं वो भी उसके मेंबर हैं। और 7 मेंबर्स की कमेटी का काम है कि वो इंश्योर करें, सारी चीजों की जांच करें और एक रिपोर्ट दें जिसमें ये बताएं कि नीट का एग्जाम और एनटीए के द्वारा कंडक्ट करने वाले अदर एग्जाम जो है वो कैसे सही तरीके से कराए जा सकें, इस तरीके से नकल अगर होती है तो उसे रोका जा सके, कैसे पेपर का ट्रांसपोर्टेशन हो, नीट का एग्जाम खत्म होने के बाद वो मार्कशीट कैसे बेटा कंट्रोल सेंटर पर ले जाया जाए जिससे कि बीच में किसी भी तरह का घालमेल करने का चांस ना हो। इस कमेटी को बेटा 21 या 22 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट में अपना पक्ष रखना था, अपने रिपोर्ट को प्रस्तुत करना था। लेकिन उस दिन सॉलिसिटर जनरल जो तुषार मेहता है, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से रिक्वेस्ट की कि 2 हफ्ते का और समय दिया जाए। तो सुप्रीम कोर्ट ने बेटा 15 दिन का समय बढ़ा दिया है। अब इस कमेटी को अपना पक्ष 4 नवंबर को रखना है। गुड न्यूज ये है, अभी भी बेटा इससे बहुत कुछ होना है। और आपके सामने बेटे ये एक रेनाउंड न्यूज़पेपर की न्यूज है। सुप्रीम कोर्ट ने यूजी नीट परीक्षा विवाद के बाद गठित विशेषज्ञों की उच्च स्तरीय समिति को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए 2 सप्ताह का अतिरिक्त समय दिया। मुख्य न्यायाधीश चंद्रचूड़ जी की अध्यक्षता वाली पीठ ने, जिसमें न्यायाधीश पादरीवाला और मिश्रा भी शामिल थे, समय सीमा विस्तार को मंजूरी दे दी है। जब सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने अदालत में बताया कि रिपोर्ट लगभग पूरी हो चुकी है लेकिन इसे अंतिम रूप दिए जाने के लिए अतिरिक्त समय की आवश्यकता है। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने 26 जून को पूर्व इसरो अध्यक्ष और आईआईटी कानपुर में बोर्ड ऑफ गवर्नर के वर्तमान अध्यक्ष डॉक्टर राधाकृष्णन की अध्यक्षता में 7 सदस्यीय समिति का गठन किया था। इस समिति का कार्य था कि राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी यानी एनटीए द्वारा आयोजित पारदर्शी, सुचारू और निष्पक्ष परीक्षा सुनिश्चित करने के लिए सिफारिशें प्रस्तुत करे। यानी एनटीए अपनी परीक्षाओं को सही तरीके से कैसे करा सके, इसको लेकर के वो अपने पॉइंट्स रखे, जांच के बाद अपने सारे पॉइंट्स को रखे और रिपोर्ट दे। उच्चतम न्यायालय द्वारा केंद्र से भविष्य में नीट की शुचिता सुनिश्चित करने के लिए उठाए गए कदमों का विवरण मांगा गया था, जिसके बाद विशेषज्ञों की उच्च स्तरीय समिति गठित की गई थी। पुनः परीक्षा का आदेश करने से इंकार करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने 2 अगस्त को सुनाए गए अपने फैसले में विशेष पैनल को पंजीकरण की समय सीमा, अब देखिएगा, पंजीकरण की समय सीमा, परीक्षा केंद्रों में परिवर्तन, ओएमआर शीटों को सील करने और परीक्षा के संचालन संबंधित अन्य प्रक्रियाओं के संबंध में एक मानक यानी एसओपी तैयार करने का निर्देश दिया था। आदेश में कहा गया था कि समिति की रिपोर्ट 30 सितंबर तक केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय को सौंपी जाएगी। शिक्षा मंत्रालय रिपोर्ट प्राप्त होने के 1 महीने के भीतर समिति द्वारा की गई सिफारिशों पर निर्णय लेगा। तो ये रिपोर्ट शिक्षा मंत्रालय, एजुकेशन मिनिस्ट्री को सौंपी जानी थी 30 सितंबर तक और उसके बाद बेटा एजुकेशन मिनिस्ट्री इस पे डिसीजन लेगा। ओवरऑल ये है बेटे कि जो नीट का एग्जामिनेशन 2025 और उसके आगे आने वाले ईयर्स में होगा, पूरी उम्मीद है कि अब नियम कानून में, उसके कराए जाने के तरीके में और हो सकता है जो पेपर जो है उसके लेवल में भी थोड़ा बहुत फर्क आए। हालांकि एक परिवर्तन तो बिल्कुल ही होने वाला है, क्योंकि जेईई मेंस 2025 में बेटा ये चेंज हो चुका है कि हर सब्जेक्ट में सेक्शन बी में 10 में से 10 इंटीजर टाइप क्वेश्चन में से 5 करने होते थे, वो हटा दिया गया है। अब सेक्शन बी में इंटीजर टाइप के 5 ही क्वेश्चन होंगे जेईई मेंस में और इसलिए बच्चों को सारे क्वेश्चन करने होंगे, किसी भी तरह की चॉइस नहीं होगी। यही चीज उम्मीद है कि 2025 के नीट के एग्जाम में भी लग जाए और अब 2025 में 180 क्वेश्चंस आने की संभावना है, जिनमें से पूरे के पूरे क्वेश्चन आपको करने होंगे। आपको ध्यान होगा कि पिछले कुछ ईयर से नीट में 200 क्वेश्चन दिए जा रहे थे, इनमें से 180 क्वेश्चन आपको करने होते थे। सेक्शन बी में, सारे सब्जेक्ट के सेक्शन बी में 15 में से 10 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने होते थे। इसी वजह से बेटा 720 मार्क्स लाने का जो चांस है वो काफी ज्यादा बढ़ जाता था। अगर 180 क्वेश्चन ही आते हैं तो 720 मार्क्स लाना अब इतना आसान नहीं होगा
और ऑब्वियसली बात है कट ऑफ भी नीचे आएगा। क्या पेपर टफ होगा? अगर बेटे 180 क्वेश्चन में से 180 क्वेश्चन करने होंगे तो पेपर का लेवल अपने आप ही पहले से थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा, क्योंकि जब चॉइस हमें मिलती है तो हमारे पास ये ऑप्शन होता है कि कुछ डिफिकल्ट क्वेश्चन को छोड़ करके हम कुछ आसान क्वेश्चन को कर सकें। तो अगर चॉइसेस हटा दी गई तो पेपर का लेवल वैसे ही थोड़ा सा बढ़ गया, कट ऑफ नीचे आ जाएगा। अब पेपर का लेवल और बढ़ जाएगा, ये तो पेपर आने के बाद ही पता चलेगा। फिर उससे पहले जब फॉर्म भरने का नोटिफिकेशन आएगा और एनटीए जो है वो नीट का सिलेबस देगा, उसमें अगर कोई परिवर्तन या कोई एडिशन होता है तो उससे भी थोड़ा अंदाजा मिलेगा कि 2025 नीट का पेपर टफ हो सकता है या नहीं। ओवरऑल बेटा क्या है, आपको एक पॉजिटिव माइंडसेट से 2025 के नीट की तैयारी करनी चाहिए। उम्मीद है सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बाद गवर्नमेंट सचेत होगी और 2025 और उसके आगे के नीट के एग्जाम बेहतर तरीके से कंडक्ट कराएगी, जिससे कि जो प्रतिभावान विद्यार्थी है, जो डिजर्विंग विद्यार्थी है, उसको ही सीट मिले। क्योंकि इस साल कई ऐसे विद्यार्थियों को सीट मिली है जो उतने डिजर्विंग नहीं थे। उनमें से कुछ लोगों को तो मैं भी व्यक्तिगत रूप से जानता हूं, जिनका रिजल्ट हमें ही नहीं सभी को सरप्राइज कर सकता है। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। इफ यू आर न्यू ऑन दिस चैनल तो बेटा आप इस चैनल को काइंडली सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू वेरी मच।